वाली चीज़ बनानी है। मैंने बोला div डॉट कलर्स, ठीक है, और कलर्स कंटेनर, और इसके अंदर है div डॉट कलर। चलो कलर्स कंटेनर कंटेनर कंटेनर, इसको एक बॉर्डर दे दिया, कलर्स ही है ना, कंटेनर बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का ये बॉर्डर दिया है, ठीक है। चलो एक कलर्स नाम से कलर व्हील बोल देता हूँ इसको, इसकी विड्थ देता हूँ मैं 300 पिक्सल और हाइट देता हूँ 300 पिक्सल एक बार के लिए, ठीक है। और इसको एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये इसके अंदर है। अब मैं इसको राउंड कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस क्या बोलेंगे इसको 50%, ये राउंड हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं कॉनिक ग्रेडियंट दे सकता हूँ, तो बैकग्राउंड कॉनिक ग्रेडियंट, और कॉनिक ग्रेडियंट में भाई आपका जो कलर शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। तो शान कलर, चलो तो या शान कलर नहीं बोल के मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पेंट में एप्लीकेशन ओपन है, ये लो 116 243 251, तो RGB क्या था रे 113 116, ठीक है। सही है ना, ठीक है। ये कलर एक हो गया। फिर दूसरा कलर अगर आपको देना है तो यहाँ पर आप ले आओ दूसरा कलर, दो 255 224 5, ठीक है। और फिर जो है एक और कलर अपन को देना है ये वाला, है ना। मैं एक बार ऐसे कर रहा हूँ, रफली मैं एक बार बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कलर थोड़ा सा और दे देना है। ये वाला कलर है 5 147 255, ये था 147 255, ठीक है। और फिर लास्ट में वो दोबारा से यही कलर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इस तरीके से अब ये जो शेप बन गई है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको येलो है, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया। इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ये है जैसे ये वाला है येलो, तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ 90 से, क्या 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। और ये चलता है फिर, है ना, 270 बोल सकते हो इसको, 270 डिग्री इस तरीके से अब आप इसको कर सकते हो। अब मैं इसको आधा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आधा करने के लिए अब मैं इसका जो ये कंटेनर है इसको मैं हाइट दे दूँ, ठीक है। तो हाइट देने के लिए कलर कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बस इसका हाइट कितना करना है, जिसका हाइट है 300 पिक्सल, इसको कर दूँगा 150, ठीक है। तो हाइट मैंने दे दिया, हाइट 150 पिक्सल, सही है ना। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन, सही है, ठीक है। और इसका बॉर्डर भी हटाया जा सकता है, इसका बॉर्डर हटा दिया मैंने, ये बॉर्डर हटा दिया, ठीक है। इसको मैं 300 पिक्सल कर दूँ, विड्थ जो है
300 पिक्सल, ये हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर ये चीज़ बनानी है, ये वाला चीज़ बनाना है, ये बनाया जा सकता है। तो ये कलर कंटेनर तो ये आ गया, कलर कंटेनर के ऊपर है वो लेयर। ठीक है, तो मैं एक और लेता हूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ div डॉट मीटर। ठीक है, ये पूरा मीटर के पार्ट्स है। तो मीटर के अंदर एक तो कलर आ गया, सबसे नीचे तो आ गया कलर, उसके ऊपर ये वाला लेयर आएगा जो ये थोड़ा सा दिख रहा है ऐसा। ठीक है, तो मैं इसको बोल दूंगा div डॉट नॉब। ठीक है, और नॉब को मैं ऐसा ऐसा बोल देता हूँ विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर दे देते हैं इसको, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का दे दिया, ये वाला चीज़ है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, ये इसके ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये मीटर को तो बना दूं मैं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, मीटर को मैंने बोल दिया पोजीशन जो है इसकी रिलेटिव है, और नॉब को मैं बोल देता हूँ इसका पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और अब मैं एक बार इसको मीटर को दिखा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस करके, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया। ठीक है, और एक बार इसका पोर्शन एब्सोल्यूट को हटाता हूँ, पहले इतने थे, 2 एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है, तो एक को मैंने एब्सोल्यूट बनाया, तो इसकी हाइट जो रेड वाले की हाइट इसकी वजह से बनेगी, है ना। तो इसको मैं जैसे एब्सोल्यूट बनाता हूँ, ये इतना इतना रह गया और ये आपका यहाँ पर बच गया। इसको कहीं भी पोर्शन कर सकता हूँ, तो कहाँ पर करना है, मैं बोल देता हूँ बॉटम से थोड़ा सा ऊपर करना है। तो बॉटम से कितना ऊपर करना है, हाफ होना चाहिए, है ना। तो इसका हाइट कितना है 100, तो मैं इसको 50 बोल देता हूँ, बॉटम से -50 पिक्सल ऊपर जाना चाहिए, तो नीचे आना चाहिए मतलब। ठीक है, और इसका विड्थ कितना है, इसको सेंटर में कैसे लेके आऊँ, इसका जो टोटल 300 पिक्सल है ना, तो कितना इसको आगे खिसकाना चाहिए, खुद का विड्थ जो है 100 है। ठीक है, ये टोटल 300 का है, ये वाला विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका खुद का है 100 पिक्सल। इसको मुझे सेंटर में करना है यहाँ पर, तो मैं इसको लेफ्ट से कितना दूँ, 100 पिक्सल। ठीक है, तो लेफ्ट से अगर मैं 100 पिक्सल देता हूँ इसको, तो ये सेंटर में आएगा, राइट, सही है ना। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, RGBA। ठीक है, वाइट कलर दिया जा सकता है 255 255 और 0.3 कर दिया मैंने, हल्का सा जैसे वाइट कलर उसके ऊपर, या थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, 0.8 कर दिया। ठीक है ना, इस तरीके से ये नीचे तक आ रहा है। इसको राउंड किया जा सकता है और एक शेड भी दिया जा सकता है। तो बॉर्डर रेडियस 50%, बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA और 00150 0.3। ठीक है, इस तरीके से। और ये अब मैं इसका हटा रहा हूँ बॉर्डर, ये बॉर्डर मैंने हटा दिया, सही है ना। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ऐसा आपको दिख रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है क्या आपको। ठीक है, तो या तो आप देखो इसमें इनर शेड लगा सकते हो वाइट कलर का। ठीक है, या फिर आप इसको बैकड्रॉप फिल्टर करके वो आप वैसे ब्लर कर सकते हो। तो एक बार बैकड्रॉप से कर रहा हूँ, आप देख लेना जो भी इफेक्ट आपको सूट हो। बैकड्रॉप फिल्टर, ब्लर करना है 5 पिक्सल का किया मैंने, एक बार 5 पिक्सल हो गया क्या, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर। ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा और किया जा सकता है, 10 करूँ, आपकी मर्जी जितना करना चाहोगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसके ऊपर ये वाला चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो है नीडल है आपका, हाँ, तो यहाँ पर जैसे नॉब के अंदर है गई, है ना, तो किया जा सकता है div डॉट नीडल। ठीक है, ये नीडल हो गया। अब नीडल के अंदर जो है div डॉट पॉइंट,
ये दो चीज़ मैंने बनाई है एक के अंदर एक, ठीक है। तो नीडल को एक बार बनाता हूँ, डिव डॉट या फिर नीडल। नीडल के अंदर भी सेम ही चीज़ है। चलो एक बार बैकग्राउंड इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक। विड्थ जो है 50 पिक्सल और हाइट जो है 50 पिक्सल। ये यहाँ पे दिखेगा, इसको सेंटर में करना है। कैसे करें? फ्लेक्स या कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी की। चलो तो मैं इसको बोल देता हूँ, इसको डिस्प्ले ग्रिड कर दूँ। चलो ग्रिड कर देंगे, ग्रिड प्लेस कंटेंट सेंटर कर दिया, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50%। अब इसके अंदर जो एक पॉइंट पिन वो लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये कर, अब यहाँ पे देखो आप इमेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो इमेज लिया जा सकता है या फिर आप भाई अलग अलग डिव करके बना सकते हो उसको। तो मैं एक सीधा एक वो ले रहा हूँ पॉइंट, ठीक है। तो डिव डॉट पॉइंटर, पॉइंटर कर देते हैं उसको। तो जैसे इसको मैंने बोला बैकग्राउंड जो है इसका रेड है, हाइट 50 पिक्सल है और विड्थ जो है एक बार के लिए 10 पिक्सल है। ये ठीक है। इस तरीके से हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसका 100 पिक्सल का। अब इसको मैं यहाँ पर पोर्शन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कर सकता हूँ क्या? ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पोर्शन कर दूँ बिल्कुल सेंटर में। तो कैसे करेंगे? मैं इसको पोर्शन एब्सोल्यूट कर सकता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। और अगर मैं इसको किसके हिसाब से एब्सोल्यूट करना चाह रहा हूँ उसको मुझे रिलेटिव बोलना पड़ेगा। तो रिलेटिव बोलना है नीडल को, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब इसको आप ऊपर करो तो ये खुद का जो हाइट है ना ये है 100 पिक्सल। इसको बिल्कुल यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट करके ऊपर लेके जाना है। क्या कैसे कितना क्या करूँ? बॉटम से कितना 25 पिक्सल, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना करूँ ये बताओ, इस सेंटर में आ जाओ। ये 50 का है और इसका विड्थ जो है 10 पिक्सल, ठीक है। तो लेफ्ट से जैसे 20 पिक्सल मैंने बोल दिया, ठीक है। ये सेंटर में आ गया। बॉर्डर रेडियस वगैरह दिया जा सकता है इसको। तो बॉर्डर रेडियस अगर करना चाहूँ, बॉर्डर रेडियस इसको और इसको रेडियस करना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं। इसको ये भी बोलता हूँ 50%। अगर 50% बोलूँगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रेड के बजाय ब्लैक कर लूँ, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता है। अब इसको जो है ना इसको रोटेट करना है। ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम मान लो आप, ठीक है। इसको रोटेट करना है, जितना मीटर आएगा उसके हिसाब से। और टाइम के साथ में आपका जो मीटर है वो अपना अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर 0 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। ये नॉब जो है, नॉब को रोटेट कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म रोटेट -90 डिग्री, सही है क्या? ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये इसके लिए तो 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री पे इसको ऐसा ऐसा घुमाऊंगा तो वो आ जाएगा। तो करके देखते हैं। चलो मैं बोलता हूँ जैसे नीडल है ना, ये नीडल है, इसको बोलता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट 30 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसके अंदर इस वैल्यू को चेंज करना है, केवल इसी वैल्यू को चेंज करना है।
ठीक है, तो सेट इंटरवल लगाया जा सकता है। ठीक है, सेव कर रहा हूँ इसको। पहले ऐसा करते हैं कि एक बटन लेता हूँ, उस बटन पे जितनी बार भी क्लिक करूँगा ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ठीक है, रेंडमली कोई वैल्यू जनरेट करेगा, उसके हिसाब से ये मीटर चेंज होना चाहिए। ये लो मीटर, तो एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे। ये लो बटन चेंज रीडिंग। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इसका रीडिंग 0 कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस मीटर का रीडिंग भी देता हूँ, div डॉट रीडिंग 0। ठीक है, और रीडिंग जो है उसको भी बोल दूँ। रीडिंग जो है उसका फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ 30 पिक्सल कर दिया। ठीक है, और इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट किया जा सकता है, पोजीशन एब्सोल्यूट करने से ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसका विड्थ मैं इतना ही करूँगा। ठीक है, 300 पिक्सल। तो कंटेनर जो है इसका विड्थ दे देता हूँ, मीटर ये रहा। मीटर का जो विड्थ है वो है 300 पिक्सल। ठीक है ना, इतना। और इसका बॉर्डर हटा रहा हूँ, ये लो। ठीक है, ये हट गया। अब इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर। चलो, तो जो रीडिंग है इसको एक बॉर्डर दे रहा हूँ पहले, तो आपको दिख जाएगा 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अभी मैंने जैसे इसको एब्सोल्यूट किया है ना, इसका विड्थ इतना ही रह गया है। तो पहले तो इसकी विड्थ आपको पूरा करना है, क्योंकि जो भी एब्सोल्यूट पोर्शन आपके होते हैं उनकी विड्थ कम हो जाती है ना, जितना कंटेंट है उसके हिसाब से। तो पहले तो बोलूँगा 100% अपने जो भी जिसके हिसाब से आप करना चाह रहे हो। तो ये 100% हो गया। ठीक है, अब इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर इस तरीके से। और आप जो फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाह रहे हो आपकी मर्जी है, 50%। ठीक है, और ये बॉर्डर हटा लेते हैं इसका। क्लियर है? बस अब ये जब भी मैं चेंज रीडिंग पे क्लिक करूंगा तो 0 से कुछ और हो जाना चाहिए, 180 के बीच में हो सकता है, 0 से 180 के बीच में। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ क्लास चेंज रीडिंग बटन, लेट चेंज रीडिंग बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इससे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जैसे ये बोल दिया चेंज रीडिंग बटन, इसको सिलेक्ट कर लिया। और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा चेंज रीडिंग बटन पर, तो ऐड इवेंट लिसनर, जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये आपका फंक्शन चलना चाहिए। और ये फंक्शन क्या करेगा, इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। पहले एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, तो रैंडम वैल्यू जनरेट करना वो पहले देख लेते हैं। लेट न्यू रीडिंग इक्वल टू, अब 0 से लेकर 180 तक करना है। क्या करूँ, कैसे उसको बोलूँ, मैथ डॉट रैंडम किससे इनटू करूँ, 180 से, सिंपल। ठीक है, 181। अब मैं इसको 0 से 180 तक रखना है, तो पार्स इंट कर लूँ। ठीक है, तो पार्स इंट, और यहाँ पर इस तरीके से ये कर दिया। राइट, अब नया रीडिंग आपका जो आया है ना, उसको मैं कंसोल में प्रिंट करके पहले देखूंगा कि सही आया कि नहीं आया। ये आपका डिबगिंग का प्रोसेस है ना, क्योंकि आप करते रहते हो ऐसे अंधाधुंध, आपको पता लगना चाहिए कि ये यहाँ तक मेरा सही गया कि नहीं गया। इसीलिए मैं बार बार में कंसोल में प्रिंट करके देखता हूँ कि यहाँ तक चल रहा है, अब मैं इसे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं कंसोल में जाता हूँ, देख लेंगे यहाँ पर। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, 109 दिया, इसने 160 दिया, 45 दिया, 47 दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 180 के बीच में ये आपका रेंज होना चाहिए। ठीक है,
सेटिस्फाइड। तो अब इसको नया रीडिंग को यहाँ पे दिखाना है, दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो रीडिंग नाम का एलिमेंट है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ लेट रीडिंग एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसको हमने बोल दिया, सही है ना, रीडिंग। और ये लो, बस क्या करना चाहिए कि ये जो वैल्यू यहाँ दिख जाए, सही है, परफेक्ट है। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है इसमें। तो इनर टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट। और आप देखें क्या है, text रीडिंग एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, किसकी, ये QUERY, ठीक है, ओके, ये आ गया। यहाँ पर वैल्यू अपनी चेंज हो रही है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं, कलर वाइट। और थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है तो आप इसको शेड वगैरह भी दे सकते हो। तो टेक्स्ट ये शेड करके ये आएगा 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA और 0.3 इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है। अब चलो, अब जितना ये है उतना ही इसको रोटेट करना है, ठीक है, उतना डिग्री रोटेट करना है। ये लो, तो इस एलिमेंट को, नीडल को सिलेक्ट कर लूँ, ये नीडल हो गया अपना। लेट नीडल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और ये नीडल हो गया, ठीक है। चलो अब नीडल को बस उतना उतना रोटेट करना है। तो नीडल डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू रोटेट, ठीक है। कितना डिग्री वो यहाँ पे अपन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। कितना डिग्री है, न्यू रीडिंग, ठीक है, इतना डिग्री। चलो ये और देख लेते हैं, ठीक है, 94। इस तरीके से एनिमेट किया जा सकता है क्या, इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। कैसे, ट्रांजिशन लगा देंगे, यहाँ पे लगा देते हैं, ओ जो सेकंड, ठीक है। और स्लो किया जा सकता है इसको 0.3, आपकी मर्जी, ठीक है ना। इस तरीके से रैंडम भी किया जा सकता है क्या, इंटरवल के हिसाब से, इंटरवल के हिसाब से कि हर 1 सेकंड में इसकी वैल्यू चेंज हो, है ना। तो यहाँ पर मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ ना, जो इवेंट लिसनर जो क्लिक करने पे हो रही है, क्या मैं इसको एक फंक्शन में रख सकता हूँ, एक फंक्शन में रख देते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ ऐसा, ठीक है। और मैंने बोला चेंज रीडिंग, ठीक है, नाम का फंक्शन। इस तरीके से बन गया फंक्शन, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, इस फंक्शन के अंदर मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो फंक्शन मैंने डिफाइन यहाँ पे किया है, और कॉल मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो जब भी मैं क्लिक करूँगा इसकी जो है रीडिंग चेंज हो जानी चाहिए। देखते हैं अब की बार दोबारा से, बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये काम जो मैं क्लिक करने पे कर रहा हूँ ना, ये मैं करूँगा अब इंटरवल में, ठीक है। तो सेट इंटरवल, और ये लिया, ठीक है। और ये मैंने कर दिया जैसे 1-1 सेकंड में हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर चेंज रीडिंग, सही, 1-1 सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं जितना इसको ट्रांजिशन मैंने दिया उतना कर दूँ तो 0.3 सेकेंड, है ना, 300 आ गया, 300
तो ये थोड़ा सा रुकता ही नहीं दिखेगा, मतलब फिर ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, जैसे वो एक्चुअल में जैसे चलता रहता है। ठीक है, और थोड़ा और फास्ट करेंगे तो और थोड़ा फास्ट चेंज हो जाएगा वैल्यू। 200 कर दिया, चलो 200 पे थोड़ा और ज़्यादा हीरो बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। एक चीज़ और आती है यहाँ पे, जैसे नंबरिंग जो होती है ना, जैसे 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट एक तो यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। अगर 3 एलिमेंट हो गए तो एक यहाँ पे होगा, एक सेंटर में होगा, एक यहाँ पे होगा, है ना। तो वो एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन भी आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो अभी के लिए इसको किया जा सकता है। देखो ये जो मीटर है ना, ये भी आपका कस्टम एलिमेंट है। ठीक है, आपने अभी तक रीडिंग वीडिंग जो देखी है ऐसे वैल्यूज में देखा होगा, ऐसे नंबर में देखा होगा, लेकिन ये अलग तरीका है क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे हो, है ना। और अपना जो विजुअल जो है भाई, अगर कोई चीज़ आपको विजुअली दिखाई जाए आप उसको जल्दी समझते हो। ग्राफ वगैरह है कोई, है ना, तो ग्राफ क्यों दिखाए जाते हैं, ग्राफ क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उससे डेटा जो है पढ़ना है। अगर एक्सेल शीट में मेरे को बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ूंगा कभी नहीं। मैं केवल उसको अगर ग्राफ में दिया रहेगा तो मैं देख के बता सकता हूँ हाँ ये सबसे ऊंचा जा रहा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो मैं देख सकता हूँ, उससे अपन को थोड़ा ज़्यादा इनपुट मिलता है। एक बार इसको थोड़ा स्टाइल करके सेट कर देते हैं, बाकी को अपन शुरू करते हैं। कहाँ गया रेड?